कुंभ मेला, जहां करोड़ों लोग आस्था और विश्वास के साथ संगम में डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन इस बार प्रयागराज के इस पवित्र मेले में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। यह कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जिसने इस कुंभ मेले को भय और चमत्कार का केंद्र बना दिया। यह सब शुरू हुआ तब जब कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान खुदाई में जमीन के नीचे से एक रहस्यमयी मूर्ति मिली। मूर्ति साधारण नहीं थी, उसके चारों ओर सैकड़ों सांप कुंडली मारे बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मूर्ति की रक्षा कर रहे हों। परंतु जब मजदूरों ने मूर्ति को निकालने की कोशिश की तो उसी दौरान गलती से उसमें से एक सांप मर गया, और इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल उस सांप की मौत के बाद जैसे ही अंधेरा छाया, कुंभ मेले के संगम के पवित्र जल में एक अद्भुत और भयावह दृश्य दिखाई दिया। नदी की लहरों के बीच अचानक एक विशाल पंचनाग उभरकर सामने आया। उसकी 5 फान उठी हुई थीं और उसके चारों ओर एक अजीब चमक थी, मानो नदी खुद उसका स्वागत कर रही हो। यह दृश्य जितना अद्भुत था उतना ही डरावना भी था। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, पंचनाग के आसपास पानी में हलचल होने लगी और देखते ही देखते नदी के किनारे हजारों सांपों का झुंड उमड़ पड़ा। हर तरफ सांपों की फुफकार सुनाई देने लगी। नदी के किनारे से लेकर घाटों तक पूरा इलाका सांपों से भर गया। लोग दहशत में थे। कोई इसे मूर्ति के रक्षक सांपों का बदला मान रहा था, तो कोई इसे किसी प्राचीन शक्ति का संकेत। लेकिन इस अद्भुत घटना ने एक बात साफ कर दी कि यह कुंभ मेला अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि एक रहस्य और चमत्कार की भूमि बन चुका था। अब सवाल ये है कि क्या यह घटना महज एक संयोग थी या इस मूर्ति और सांपों के पीछे छिपा था कोई प्राचीन श्राप। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर पल आपको कुंभ मेले के महाशक्ति का एहसास होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो एक बार इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक ऐसी अद्भुत घटना के इर्द गिर्द घूमती है जिसने हर किसी को चमत्कार और रहस्य के गहरे अनुभव से भर दिया। प्रयागराज का कुंभ मेला, जहां आस्था और संस्कृति का मिलन होता है, इस बार एक ऐसी घटना का साक्षी बना जिसने न केवल श्रद्धालुओं बल्कि वैज्ञानिक और धार्मिक विद्वानों को भी हैरान कर दिया। यह मेला न केवल धार्मिक आयोजन था, बल्कि इस बार यह नाग बासुकी की दैवीय शक्ति और उनकी चेतावनी का प्रतीक भी बन गया। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से जानते हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान संगम के किनारे सफाई के लिए खुदाई की जा रही थी। संगम क्षेत्र में पुरानी मिट्टी हटाई जा रही थी ताकि श्रद्धालुओं के स्नान और पूजा के लिए स्थान को स्वच्छ और सुगम बनाया जा सके। लेकिन इसी दौरान जब वो सफाई करते करते मिट्टी में थोड़ा गड्ढा करना शुरू किया तो उन्होंने संगम क्षेत्र के एक हिस्से में जमीन के नीचे कुछ कठोर और चमकदार महसूस किया। जब उन्होंने मिट्टी और पत्थर हटना शुरू किया तो उनकी आंखों के सामने एक प्राचीन मूर्ति प्रकट हुई। यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। इसके चारों ओर नागों की आकृतियां थीं जो इसे और भी विशेष बनाती थीं। मूर्ति का चेहरा दिव्यता का प्रतीक था और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी को भी पल भर में अपने और मोहित कर सकती थी। मूर्ति के प्रकट होते ही वहां सैकड़ों सांप दिखाई देने लगे। ये सांप मूर्ति के चारों ओर इस प्रकार लिपटे थे जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। यह दृश्य इतना अद्भुत और डरावना था कि वहां काम करने वाले मजदूर काम छोड़कर भाग गए। जब अधिकारियों को इस मूर्ति के बारे में पता चला तो उन्होंने संगम के पास में ही स्थित नाग बासुकी मंदिर से वहां के धार्मिक विद्वानों और पुरोहितों को बुलवाया। उन लोगों ने तुरंत इसका निरीक्षण करना शुरू किया और उन्होंने बताया कि दरअसल यह मूर्ति नाग बासुकी से जुड़ा हे नाग बासुकी भारतीय पौराणिक कथाओं के एक प्रमुख चरित्र हैं। उन्हें शेषनाग के छोटे भाई और भगवान शिव के प्रिय नाग के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध समुद्र मंथन की घटना में नाग बासुकी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन के लिए नाग बासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। असुरों की ओर से उनके पूंछ पकड़े गए थे जबकि देवताओं ने उनके सिर को पकड़ा। इस मंथन के दौरान निकला हलाहल विष इतना शक्तिशाली था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब यह विष भगवान शिव ने पी लिया। लेकिन मंथन के लिए नाग बासुकी की सहन शक्ति और धैर्य अद्वितीय मानी जाती है। अब जहां पर यह मूर्ति मिली वहां का नाग बासुकी मंदिर उनकी तपस्या और शक्ति का ही प्रतीक है। यह कहा जाता है कि नाग बासुकी ने इस स्थान पर हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। उनका उद्देश्य ब्रह्मांड की रक्षा और शिव की उपासना करना था। यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख नाग मंदिरों में से एक है और यहाँ हर साल नागपंचमी के दिन विशेष पूजा आयोजित की जाती है। हालांकि जब विद्वानों ने मूर्ति का और निरीक्षण किया तो उन्होंने बताया कि यह मूर्ति हजारों साल पुरानी हो सकती है और यह नाग बासुकी की तपस्या का प्रतीक है।
मूर्ति की आकृतियों और उस पर उकेरे गए नागों के चित्र यह साबित करते हैं कि यह मूर्ति किसी साधारण स्थान की नहीं है। अब इस मूर्ति को मंदिर में ले जाने के लिए सांपों को हटाना जरूरी था। तभी एक श्रमिक ने हिम्मत दिखाते हुए वहां मौजूद सांपों को मूर्ति के पास से हटाना शुरू किया और गलती से एक सांप को मार दिया। लेकिन यह गलती काफी भारी पड़ा। सांप की मौत के तुरंत बाद संगम के जल में अजीब हलचल होने लगी। पानी का रंग बदलने लगा और एक अजीब सी ऊर्जा पूरे क्षेत्र में महसूस की जाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नदी और उसके आसपास की प्रकृति इस घटना पर प्रतिक्रिया दे रही हो। इस घटना के अगले दिन रात में पंचनाग का प्रकट होना इस कहानी का चरम था। पंचनाग, जो पौराणिक कथाओं में नागों के राजा माने जाते हैं, संगम के जल से प्रकट हुए। उनका आकार इतना विशाल था कि उनके फन ने आकाश को ढक लिया। उनकी आंखों से निकलने वाला प्रकाश पूरे क्षेत्र को रोशन कर रहा था। यह दृश्य न केवल रहस्यमय था बल्कि श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत आस्था का स्रोत बन गया। पंचनाग के प्रकट होने के बाद संगम के किनारे पर हजारों छोटे सांप भी जमा हो गए। ये सांप नदी के चारों ओर ऐसे घूम रहे थे मानो किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो। नाग बासुकी मंदिर के पुजारियों ने इस घटना को नागों की उपस्थिति का चमत्कारिक प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि पंचनाग के माध्यम से नाग बासुकी ने अपनी शक्ति और चेतावनी दोनों दी है। इस घटना के बाद कुंभ मेले में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि जब वे नाग बासुकी मंदिर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में सांप दिखने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ये सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने सपने में नाग देवता को देखा जो उन्हें कुंभ मेले के संगम पर स्नान करने और मंदिर में पूजा करने के लिए कह रहे थे। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को रहस्यमय बना दिया। नाग बासुकी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यह मंदिर, जो पहले केवल स्थानीय लोगों के लिए प्रसिद्ध था, अब कुंभ मेले की चमत्कारी घटना की वजह से देश भर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। पंचनाग के प्रकट होने के बाद नदी का जल शांत हो गया। सांप धीरे धीरे नदी में विलीन हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति ने जो छाप छोड़ी वह हमेशा के लिए अमर हो गई। कुंभ मेला 2024 को यह घटना भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दर्ज कर गई। यह न केवल आस्था और विश्वास की कहानी है बल्कि यह सिखाती है कि हमें प्रकृति और उसकी अद्भुत शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। इस घटना ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे प्राचीन पौराणिक कथाओं में छिपे संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। नाग बासुकी का यह चमत्कार इस बात का प्रमाण है कि हमारे धार्मिक स्थल और हमारी परंपराएं केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे गहरे अर्थ और संदेश छिपे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी इस घटना के बारे में पहले से नहीं पता था, आप तक इस घटना को पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। नाग बासुकी और कुंभ मेले से जुड़े आपके विचार क्या हैं? क्या आप भी मानते हैं कि यह किसी दैवीय संकेत का प्रमाण है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए जय नाग देवता।